था क्योंकि हमने 240 कपड़े बनाए। तो इतना क्वांटिटी कपड़ों का जब बनाना होता है तो इतने डिज़ाइंस बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि देखिए ये लड़कियां नॉर्मली साड़ी नहीं पहनती, तो हमें ऐसे सिलवेट्स बनाने थे कि वो लड़कियां कंफर्टेबल हों, कॉन्फिडेंट फील करें। नंदिनी तो बहुत खूबसूरत है ही और हमारी फेवरेट भी थी, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप देख रहे हैं खबर 24। वैसे अक्सर ये जो डिजाइन देख रही है आपको ना, ये सोच रहे कौन है ये, क्यों मैं यहाँ खड़ा हूँ और क्यों ये सब दिखा रहा हूँ आपको। वैसे आज मेरे साथ में है अर्चना कोचर, जिन्होंने 72 यानी 72 मिस वर्ल्ड की डिज़ाइन की है, कपड़े डिज़ाइन की है। किस तरह से ये जुड़े उनसे और किस तरह से क्या क्या हुआ है, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, इससे बात करेंगे। चलिए चलते हैं अर्चना कोचर जी के पास। अर्चना, वेलकम टू खबर 24। अच्छा मैम, हमने थैंक यू, प्लेजर। डिज़ाइन के कपड़े कई एक्ट्रेस कपड़े देखे हमने जी। इस बार आपको सेकंड टाइम मौका मिला है जी 72 मिस वर्ल्ड के लिए। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे ये आपके पास आया, सेकंड टाइम है जी बताइए इस बारे में आप। जी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमने 240 कपड़े बनाए। तो इतना क्वांटिटी कपड़ों का जब बनाना होता है तो इतने डिज़ाइंस बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस दफ़ा हमारे को तेलंगाना गवर्नमेंट ने बुलाया था और उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि फिनाले पे लड़कियां तेलंगाना के फैब्रिक्स पहने और उसको फिनाले में पहने और उनका फैब्रिक्स हम रिप्रेजेंट करें इन अ फ्यूजन वे। तो हमने वही किया और बहुत मज़ा आया उन कपड़ों पे काम भी करने में। उनके बहुत व्यूवर्स को हम मिले। तो अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये डबल इक्कत है, तो ये एक एक धागा को वो लोग रंगते हैं और फिर उस रंगे हुए धागे को वीव करते हैं। तो बहुत खूबसूरत प्रोसेस है। अब जैसे इसमें अगर आप देखें तो ये कॉर्डिंग कर रही है हमने एक साड़ी पर, तो एक अलग ही शेप आ गया साड़ी को। अब जैसे इसमें अगर आप देखें तो ये जो फैब्रिक है इसमें रियल गोल्ड की जरी, इसमें से हाँ रियल गोल्ड की जरी, तो इसमें 4 ग्राम रियल गोल्ड है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीवर्स से मिलना हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग कपड़े मिले और उनके हमने कोशिश करके एकदम फ्यूजन और खूबसूरत सिलवेट्स बनाए, क्योंकि देखिए ये लड़कियां नॉर्मली साड़ी नहीं पहनती, तो हमें ऐसे सिलवेट्स बनाने थे कि वो लड़कियां कंफर्टेबल हों, कॉन्फिडेंट फील करें। और देखिए ये लड़कियां भी ना अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड से थी, तो अब है ना 109 कंट्रीज से। तो अब क्या होता है, जैसे अफ्रीका की जो कॉन्टिनेंट की लड़कियां हैं वो लंबी होती हैं, ज़्यादा 7 फुट लंबी, उनके शोल्डर्स अच्छे ब्रॉड होते हैं। अब जैसे एशिया की लड़कियां होती हैं उनके शोल्डर्स नैरोअर होते हैं, पेटीट होती हैं, वो 5 फुट की हाइट रखती हैं। सो मतलब इतने वेरिड उसमें सबको उनका बेस्ट फुट फॉरवर्ड दिखाना एक चैलेंज था। तो वो हमने अपनी तरफ से खूबसूरती से कंप्लीट करने की कोशिश की और एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी एंड वी रिसीव सो मच लव ऑन इंस्टाग्राम एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इट्स बीन अमेजिंग। कभी ऐसा होता है कि किसी लड़की ने कहा हो या किसी लड़की ने कहा हो कि मैडम थोड़ा कुछ ये चेंज करना है, या आप बोलते हो कि नहीं मुझे। हाँ जी, हम जब देखते हैं उनको तो इंडियन कपड़े जितने हमें समझ आते हैं उतने उनको तो समझ नहीं आते, तो हम देख करके, हमारी पूरी टीम थी वहाँ, बहुत लार्ज टीम थी, तो हमने उनको सबको परफेक्ट फिटिंग करवा दी। इतनी कम से कम 2 to 40 बनाए आपने, अभी टाइम लगा होगा। जी जी, बहुत मेहनत लगी। चेंजेस हुए? जी जी, बहुत चेंजेस हुए। कैसे चेंजेस, क्या हुआ, मतलब हम कलेक्शन बनाते जाते थे, देखते जाते थे, चेंजेस करते जाते थे, ताकि वो परफेक्ट और परफेक्ट और परफेक्ट होते जाए। और फाइनली जब हमने लड़कियों को पहनाया तो कुछ चेंजेस उनके ऊपर भी किए ताकि वो एकदम परफेक्ट हो जाए, पर हो गया सब अच्छी तरह से। विनर पे कुछ खास सोचा कि ये विनर बनेगी, इसके लिए कुछ अलग करना है, या ये विनर बनेगी, कुछ सोचा कि? विनर का तो हमें नहीं पता था, नंदनी, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट्स भी बहुत खूबसूरत थे। विनर कौन सा बनेगा वो तो हमें नहीं पता था, लेकिन काफी कंटेस्टेंट्स स्टैंड आउट हो रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉन्फिडेंट। ये थाईलैंड की जो लड़की बनी है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, तो ऐसे लगता था कि ये कहीं ना कहीं पहुंचेगी।
अच्छा, जब भी आप किसी एक्टर एक्ट्रेस की बनाते हो या जब या फैशन शो होता है जी। तो इसमें क्या कुछ अलग डिफरेंट होता है, क्या होता है उसमें कुछ कि भाई जब हम कपड़े बनाते हैं एक्चुअली, तो हम तो जैसे इसके लिए भी हमने बनाया तो हमने तो एक शो के हिसाब से ही डिज़ाइन किया, लेकिन एक शो में अक्सर 30-40 मॉडल्स होती हैं। अब इसमें 120 मॉडल्स थी, तो ये बहुत बड़े लेवल का शो हो गया। और इनके इस हमारे शोज में कैसे होता है, एक जना आता है एक जना जाता है, इसमें पूरे के पूरे 120 लोग स्टेज पे इकट्ठे होते हैं, तो सब एक दूसरे के साथ जाने भी चाहिए और एक दूसरे से अलग भी लगने चाहिए। तो वो सब दिमाग में रख के हमने डिज़ाइन किया। पर हम तो हर शो के लिए भी कलर कोऑर्डिनेशन सोचते हैं, एक थीम रखने का सोचते हैं, तो हमने सिमिलर वे में ही किया, बट दिस वाज लार्जर देन लाइफ। तो ये भी क्या होता है कि गर्मी का सीजन है, गर्मी है तो ऐसे कपड़े यूज करें। गर्मी नहीं हमने सोचा, हम ये सोचा कि कलर्स एक दूसरे के साथ जाने चाहिए, इंडिया को अच्छा दिखाने चाहिए, कि जब वर्ल्ड वाइड पीपल देखें तो उनको इंडिया और भी खूबसूरत लगे, यहाँ का हेरिटेज फैब्रिक और भी पसंद आए, हेरिटेज हमारे तो हमने वो सब सोच के किया, गर्मियाँ नहीं सोच के किया, बिकॉज एनीवे एसी होता ही है हॉल्स में, तो मौसम कुछ करता नहीं फिर पड़ता इस सब क्योंकि जैसे हम ब्राइडल वेयर या कुछ देखते हैं और हमें ना ये फैब्रिक्स भी उनके मिले थे ना, तो उनके फैब्रिक्स के अराउंड भी हमें करना था, तो हमने सीजन नहीं सोचा, बस यही सोचा कि इंडिया सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना चाहिए। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जब लोग उनकी कंट्री के कंटेस्टेंट को इंडियन कपड़ों में देखे तो उनको लगना चाहिए वाओ दिस इज समथिंग, हम भी पहनेंगे। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कितना कैसा कुछ डिफरेंट रहा फर्स्ट में और सेकंड में? जी, फर्स्ट टाइम भी मुश्किल था, सेकंड टाइम और भी मुश्किल था क्योंकि 240 थे और बॉम्बे में नहीं था तो भी मुश्किल था, लेकिन सेकंड टाइम हम कॉन्फिडेंट ज़्यादा थे क्योंकि हमें समझ आया कि कैसे हर कॉन्टिनेंट की लड़कियों का स्ट्रक्चर कैसे अलग होता है, हमें समझ आया, मतलब बहुत कुछ समझ आ गया फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस से। जी, और तेलंगाना में था वहाँ पे कुछ लोग भी आने वाले थे और भी लगा कि यार कुछ और अलग करना है, मुझे ये करना तो लगा कुछ अलग ही करना, डिफरेंटली। जब अभी कपड़े और दूसरे मिल गए थे तो ऑटोमेटिकली कलेक्शन तो और हो ही गई। बाकी हमें ये ग्लोबल लड़कियां थी और हमें उनको ऐसे कपड़े पहनाने थे कि दुनिया देखे और बोले हम भी ये पहनना चाहेंगे, इंडिया के कपड़े पहनना चाहेंगे। लखनऊ भी किया है मेरे। जी जी जी, बहुत दफा किया, 10 साल। इसके बाद कुछ और भी है, कुछ ऐसा कुछ प्लान है, कुछ इसके बाद? अभी हम बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क में और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, तो बहुत जल्दी हम उसके बारे में रिवील करेंगे। क्या कुछ उसका कुछ बताएंगे, कुछ इतना? बस अभी एकदम इनिशियल स्टेज में है, तो बहुत जल्दी हम उसके बारे में रिवील करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा शो होने वाला है। अच्छा, किसी एक्टर की जब करते हो जी, तो क्या कुछ उसको बोल के करते हो कलर, या किसी कंगना की देख रहा हूँ, करीना देख रहा हूँ वहाँ पे, तो क्या कुछ होता है उनकी कुछ कोऑर्डिनेशन करते हैं या बात करते हैं कि ये करना, ये इस तरह से बनाना, इस तरह से बनाना? हम जनरली देख लेते हैं कौन से कलर्स उनको सूट करते हैं और विद इन दोज कलर्स ही वर्क करते हैं। कलर्स का जनरली हमारे को एक्टर्स हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा। उसका कभी वो नहीं होता। सिलुएट्स भी जनरली एक्टर्स हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि उनको पता है कि हम उनके लिए राइट सिलुएट ही चुनेंगे, तो उसमें भी वो इतना नहीं होता, पर उनके जितने भी इनपुट्स होते हैं हम उनको ध्यान रखते हैं और वैसे करते हैं। आखिर में क्या कुछ कहेंगे ऑडियंस से, कुछ क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू थैंक द ऑडियंस कि मैंने जब से ये शो किया इतना सारा प्यार आप लोग सबसे मिला है ऑडियंस से, और सब लोगों ने इतनी अप्रिसिएशन दी है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू मैम।